हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके क्लासेस। जैसा कि आपको पता था कि आज से हम लोग ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है समास। चाहे परीक्षा कोई भी हो, अगर आपके एग्ज़ाम में हिंदी है और अगर समास चैप्टर में है तो आज आपके इस कष्ट को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर आपको क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहला है समास। समास कहते किसको है? समास होता क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? एक ही जैसा शब्द जब दो बार आता है उसे हम लोग बोलते हैं अव्ययभाव समास। जैसे चल चल, हट हट, आ, जा जा, जिस जगह पे एक ही जैसा शब्द दो बार आता है उसे हम लोग कहते हैं अव्ययभाव समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसका पहला शब्द बाकी शब्दों का मतलब बदल दे। जैसे विद्यालय में विद्या प्लस आलय, आलय शब्द का मतलब घर होता है लेकिन एक विद्या शब्द ऐड कर देने से वह स्कूल बन जाता है। उसी तरीके से पुत्र, पुत्र मतलब बेटा, उसके पहले एक शब्द कुपुत्र या सुपुत्र ऐड कर देने से उस शब्द का मतलब बदल जाता है। उसी तरीके से नेक्स्ट द्विगु समास। द्विगु समास होता क्या है? द्विगु समास वह समास होती है जिसमें नंबर्स आते हैं, संख्या आती है। जैसे चौराहा, दशानन, पंचमुखी, सप्तमी, ये सारे क्या है? हमारे द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास वह समास होता है जिसमें और शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। माता पिता, हम माता और पिता भी बोल सकते हैं। भाई बहन, हम भाई और बहन भी बोल सकते हैं। पति पत्नी, हम पति और पत्नी भी बोल सकते हैं। तो ऐसे शब्द जिसके बीच में हम और शब्द का प्रयोग कर सकते हैं उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। एक समास होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास वह समास होता है जिसमें जिस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है उसका नाम नहीं लिया जाएगा। उदाहरण के तौर पे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, मैंने किसी का नाम नहीं बताया, ये होगा कर्मधारय समास। दूसरा श्वेतांबर, सफ़ेद है वस्त्र जिसका, मैंने किसी का नाम नहीं बताया, कर्मधारय समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास वह समास होता है जिसमें जिस व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा उसका नाम लिया जाएगा। उदाहरण के तौर पे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, मैंने किसी एक व्यक्ति का नाम लिया, ये बन गया बहुव्रीहि समास। श्वेतांबर, सफ़ेद है अंबर जिसका अर्थात माँ सरस्वती, मैंने किसी एक व्यक्ति का नाम लिया, इसलिए क्या बन गया? बहुव्रीहि समास बन गया। तो कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है? कर्मधारय समास वह समास होता है जिसमें जिस व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा उसका नाम नहीं लिया जाएगा। बहुव्रीहि समास में जिस व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा उसका नाम लिया जाएगा। तो इसके अलावा भी एक समास होता है नग्य समास, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए। नग्य समास वह समास होता है जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है, फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है। समास के भेद यहीं पर ख़त्म होते हैं, मैंने बताया। आप सिर्फ एक छोटा सा काम कीजिएगा, इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, इस क्लास को आप 2 बार देखिएगा और 2 बार देखने के बाद 5 मिनट के लिए एकांत में बैठ के मेरी बातों को सुनने की कोशिश कीजिएगा, फील करने की कोशिश कीजिए क्या कहा था मैंने। और उसके बाद आप कल हम लोग जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें मैं फिर से आपको इस टॉपिक का एक शॉर्ट पीपीटी आपको दिखा दूंगा और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में पक्का से शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना फ्री क्लासेस का लाभ आपके दोस्तों को मिलेगा उतने ही आपके लिए और आपके सभी दोस्तों के लिए अच्छा होगा। वीडियो पे लाइक पक्का से कीजिएगा। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।